कानून की बात। श्रोताओं, कार्यक्रम कानून की बात के आज के अंक में कीजिए स्वीकार राघवेंद्र का नमस्कार। श्रोताओं, डिजिटल दुनिया के इस दौर में सरकार द्वारा आम जनता को सहूलियत देने के लिए और पर्यावरण को सतत विकास से जोड़े रखने के लिए विभागीय कार्यों को डिजिटल जामा पहनाया जा रहा है। इसी क्रम में भूमि के क्रय विक्रय को भी डिजिटल दुनिया से जोड़ा जा चुका है। तो कैसे आप ले सकते हैं इसका लाभ, क्या क्या हैं इसकी विशेषताएं, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता शेखर श्रीवास्तव जी। शेखर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राघवेंद्र जी। शेखर जी, अगर किसी व्यक्ति को कोई भूमि से संबंधित दस्तावेज लेना होता है तो या तो हम लेखपाल से संपर्क स्थापित करते हैं, अदरवाइज हमारे पास एक और ऑप्शन अब सरकार के द्वारा दे दिया गया है कि डिजिटल माध्यम से आप अपने मोबाइल के माध्यम से या अन्य किसी माध्यमों के सहायता से भी उन कागजों को निकाल सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से पोर्टल्स हैं जिनके माध्यम से हम उन पेपर्स को निकाल सकते हैं? देखिए राघवेंद्र जी, चर्चा का विषय अति महत्वपूर्ण है। इसका कारण सबसे बड़ा यह है कि सभी लोग इससे कहीं ना कहीं इससे संबंधित हैं या प्रभावित हैं, और इस क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने इसका निर्णय लिया कि आम लोगों के हित में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी भूमि संबंधित विलेख हैं, उन सब का डिजिटलाइजेशन किया जाए, जिससे कि वो आम जनमानस को और सभी अन्य संबंधित व्यक्तियों को आसानी से उपलब्ध हो सके और उनका वो यूज कर सके अपने कार्यों में। इसके क्रय विक्रय की प्रक्रिया जो थी, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने रजिस्ट्रेशन जो था उसको अनिवार्य कर दिया, उसको ऑनलाइन कर दिया। यदि किसी भी डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन होना है तो सारे के सारे पेपर्स आप पहले उनको अपलोड कर देते हैं। उसके बाद आपको एक समय निर्धारित होता है, एक दिन निर्धारित होता है, आप वहां पर जाते हैं और प्रक्रिया आसानी से पूरी हो जाती है। जितना घंटों लाइन में लगना पड़ता है, ना ही ऐसा होता है कि हम गए और हमारा हो ही नहीं पाए, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो पहले से वेरीफाई कर दिए जाते हैं। शेखर जी, अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो दस्तावेज है हमारे भूमि के क्रय विक्रय से संबंधित, जानकारी से संबंधित, खसरा खतौनी या अन्य जो भी कागजात होते हैं, तो क्या सभी प्रकार के दस्तावेजों को अब तक सरकार के द्वारा पोर्टल्स पर अपलोड कर दिया गया है या अभी भी कुछ होना बाकी है? ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जवाब यह है कि लगभग सभी डॉक्यूमेंट्स का डिजिटलाइजेशन हो चुका है और वो ऑनलाइन उपलब्ध हैं। जो कुछ डॉक्यूमेंट जो किसी न्यायालय की प्रक्रिया की वजह से या किसी अन्य एक्सक्लूसिव कारण की वजह से बचे हैं, वो बहुत कम संख्या है और वो भी अतिशीघ्र सरकार द्वारा कर दिए जाएंगे, ये अनुमान है। इसके विषय में जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, इसके जानकारी के लिए जो सबसे बड़े 3 पोर्टल्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा भी बताना चाहूंगा। upbhulek.gov.in ये पोर्टल एक ऐसा है जिस पर गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से खसरा खतौनी और अन्य सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स उन सबको डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है। और तो और सबका एक यूनिक नंबर भी देने का प्रयास किया गया है। हर एक भूमि को यूनिक नंबर देने का प्रयास किया गया है, जिससे भविष्य में और भी किसी तरह की कोई जटिलताएं ना बचे। इसके साथ साथ वहां पर नक्शों की प्रति भी उपलब्ध है। यदि कहीं पर आपको यूज करना है तो आप नक्शे भी ले सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है लेकिन लगभग पूर्ण होने की कगार पर आ चुकी है। तो आप अपने खतौनी देख सकते हैं। यूपी में किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति, दुनिया में किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है, जिसके विषय में आम जनमानस को थोड़ी सी जागरूकता गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से भी कराई गई है और बाकी लोगों को आमतौर पर इसकी जानकारी है। तो अगर upbhulek.gov.in इस पोर्टल पर कोई व्यक्ति कोई जानकारी लेना चाहता है, या कई बार ऐसी स्थिति आती है कि जिस व्यक्ति से संबंधित वो जमीन है या भूमि का टुकड़ा है, वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है जी, और अन्य व्यक्ति के पास जो से सगे संबंधित जिनके नाम वसीयतनामा किया गया है या जिनके नाम भूमि हस्तांतरण हो रहा है, अगर उन्हें खसरा संख्या नहीं पता है, तो ऐसे में क्या वो उस भूमि की जानकारी ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। यदि उनको उनकी तहसील का या उनके गांव का नाम भी पता है तो भी उनको सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। अगर उसके पास गाटा नंबर नहीं भी है तो व्यक्ति नाम से सर्च कर सकता है, उसके अलावा उसकी वल्दियत से सर्च कर सकता है। कई सारे माध्यम बनाए गए हैं। मतलब आप ये मान के चलिए कि यदि व्यक्ति को आवश्यकता है तो गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने पूरा प्रयास किया है कि कम से कम जानकारी भी अगर उसके पास है तो भी उसको अपने डेटा को सर्च करने में दिक्कत ना हो। नाम से भी सर्च होता है, खसरा नंबर से भी सर्च होता है, खतौनी से भी सर्च होता है। तीनों माध्यम दिए गए। शेखर जी, जब हम यूपी भूले की साइट को खोलते हैं तो उसमें ये भी देखा जाता है कि वर्तमान फसली और कुछ वर्ष अंकित होकर के आते हैं, तो उन दो में से किसी एक का चुनाव करना होता है जी। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, ऐसा है, जो फसली खतौनी है वो और जो अभी का जो करंट ईयर चल रहा होता है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो खतौनी बनती है
वो फसली ईयर के हिसाब से बनती है। जो मूल हमारा बेसिक ईयर एंट्री थी वो 1359 फसली की थी, उसके हिसाब से सारी प्रक्रियाएं आगे बढ़ाई गई। 1359 फसली वो डॉक्यूमेंट है खतौनी का जिससे आपका टाइटल भी डिसाइड होता है। 1359 फसली में यदि किसी व्यक्ति का नाम दर्ज था, इसीलिए उसको बेसिक ईयर खतौनी बोला जाता है, तो उसके राइट्स एक्रू हो गए जमीन पर। उसके हिसाब से वो हर 6 वर्ष के अंतराल पर आगे बढ़ती रहती है। करंट ईयर वो है जिससे आज हम लोग 2025 में बैठे हुए हैं, ये करंट ईयर है हमारा। अगर कोई व्यक्ति यूपी भूले के पोर्टल से उन कागजों को निकालता है जिसमें खसरा संख्या, खतौनी संख्या या भूमि की जानकारी दी गई है, तो क्या उसे प्रमाणित माना जाता है? देखिए, प्रमाणित उस हद तक है जब तक आप उसको किसी न्यायालय में या किसी इस तरह की आवश्यकता में नहीं यूज कर रहे हैं। अपने पढ़ने के लिए या जानकारी के पर्पज से पूर्ण रूप से प्रमाणित है, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए अगर आपको रियल डॉक्यूमेंट लगाना है तो फिर आपको एक्सेस करना पड़ता है, जाकर तहसील से खतौनी निकलवानी पड़ती है आज भी। और इसके लिए इसका एक बाईपास भी अवेलेबल है। जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने एक और पोर्टल बनाया वो है igrup.gov.in। इस पर्टिकुलर पोर्टल पर कई सारी जानकारी उपलब्ध हैं और इसमें ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट की आप सर्टिफाइड कॉपी भी ले सकते हैं और उसकी उतनी ही मान्यता है जितनी आप किसी न्यायालय से प्राप्त करते हैं उसकी। इसमें लैंड रजिस्ट्रेशन के लिए टैब उपलब्ध है, लैंड सर्च की जा सकती है, नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, भार मुक्त प्रमाण पत्र यदि आपको चाहिए तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। जितने भी विलेख हैं, जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर हुए हैं, उन सब की सर्टिफाइड कॉपी यहाँ अवेलेबल है, उनको आप देख सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको किसी पर्पज से सर्टिफाइड कॉपी की आवश्यकता है तो उस पर आप अप्लाई भी कर सकते हैं। उसका एक शुल्क निर्धारित होता है, पे करके ऑनलाइन आपको घर बैठे ये सुविधा प्राप्त हो रही है कि आपको सर्टिफाइड कॉपी आपको ऑब्टेन हो जाएगी, आपको प्राप्त हो जाएगी। शेखर जी, कई बार भूमि के क्रय विक्रय के संबंध में लोगों को 12 साल, 25 साल या 60 साल इन भूलेखों की भी जरूरत पड़ती है, उसके लिए लेखपाल के पास जाना पड़ता है। तो जो आपने पोर्टल का नाम लिया, क्या उस पोर्टल के माध्यम से ये संभव हो पाता है कि वो सारी जानकारियां उस व्यक्ति को मिल जाए? जी हाँ, बिल्कुल। और शायद इसी उद्देश्य से बनाया गया कि जिससे जो प्रभावित पक्षकार हैं, जो आम आदमी है, उसको कहीं अलग अलग जगहों पर चक्कर न मारने पड़े और बहुत सी बातें जो ऑनलाइन कहीं भी नहीं आ सकती, जहां से वो प्रभावित होता है, जिसमें उसको दौड़ना पड़ता है, रात दिन श्रम भी खराब होता है, उसका समय खराब होता है और कहीं ना कहीं अनावश्यक पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेखपालों के चक्कर हो या विभागों के चक्कर हो। उन सबको समाप्त करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया बनाई गई थी। डिजिटलाइजेशन का उद्देश्य भी यही था कि इसकी डायरेक्ट एक्सेस पब्लिक को अवेलेबल हो और उसमें एक बहुत हद तक ये सक्षम पोर्टल है। इस पे आप ऑनलाइन अप्लाई करिए और उसकी ऑथेंटिसिटी वही होगी जो आपको लेखपाल के या किसी अन्य माध्यम से विभाग के द्वारा प्राप्त होती है। शेखर जी, कोई अन्य पोर्टल भी है जिसके माध्यम से हम इन सब की जानकारी ले सकते हैं? देखिए, 2 पोर्टल्स के विषय में हम लोगों ने बात करा। एक तो यूपी भूलेख के विषय में बात किया, एक हम लोगों ने igrup.gov.in के बारे में बात किया। इसके अतिरिक्त जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लखनऊ है, उसके द्वारा भी एक पोर्टल संचालित किया जाता है। उसका नाम है bor.up.nic.in। ये राजस्व परिषद के अंदर में होता है और इसमें राजस्व से संबंधित सभी न्यायालयों की जो उत्तर प्रदेश में है सारी कार्यप्रणाली ऑनलाइन कर दी गई है। जितने अभिलेख हैं, चाहे वो खसरा हो, खतौनी हो, यहाँ तक कि अगर सेक्शन 80 का मामला है, यानी आकृषित घोषित होना भी है किसी प्रॉपर्टी को, वो भी ऑनलाइन अवेलेबल कर दी गई फैसिलिटी। यदि कोई शेड्यूल कास्ट अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है तो उसके लिए भी यहाँ पर सुविधा दे दी गई कि वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। किसी का म्यूटेशन होना है, किसी ने कोई जमीन खरीदी है, एग्रीकल्चर लैंड लिया है, उसका म्यूटेशन होना है, वो भी ऑनलाइन अप्लाई किया सकता है। किसी की मृत्यु हो गई, पाका 11 जो प्रक्रिया होती है उसको भी ऑनलाइन कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है और इस पर सारी जानकारियां सेकंड्स में अवेलेबल हैं, आप दुनिया में किसी भी कोने पे हो। और डिजिटलाइजेशन का शायद कमोबेश उद्देश्य भी यही है कि एक तो इसकी पहुंच आसान हो जाए, दूसरी बात बीच के माध्यमों को जो प्रभावित करते हैं, पक्षकार होते हैं, उनको हटा दिया जाए। इसमें ये बहुत हद तक सफल पोर्टल है। मैं एक बार नाम रिपीट कर देता हूँ, bor.up.nic.in। और इसके अतिरिक्त इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये लगातार अपडेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार पोर्टल बन गया उसका मेंटेनेंस ना हो। गवर्नमेंट ऑफ यूपी का पूरा ध्यान इस पर है, लगातार उनके द्वारा इसको अपडेट किया जाता है। हर एक केस, हर एक भू अभिलेख जिसका बाकायदा यूनिक नंबर प्रोवाइड किया गया है, यदि किसी भी तरह का कोई परिवर्तन न्यायालय के आदेश से होता है या कुछ भी होता है तो उसको अपडेट किया जाता है। यानी आप कहीं भी दुनिया में बैठे हैं, आप अमेरिका में हैं, हिंदुस्तान में हैं, किसी कोने में हैं, आप वहां से आप देख सकते हैं कि आपकी जमीन पर कोई आदेश हुआ तो क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी जानकारी आपको सेकंड्स में अवेलेबल है। शेखर जी, आपने 3 पोर्टल्स का नाम लिया, इन तीनों पोर्टल्स में क्या क्या अंतर है, इनकी क्या क्या विशेषता है और किस तरह से जो भी व्यक्ति भूमि क्रय विक्रय से जुड़ा हुआ है इसका लाभ उठा सकता है? जी बिल्कुल।
भू अभिलेख जो है आपके पास, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर पोर्टल है, उसके माध्यम से आप अपने अभिलेखों को देख सकते हैं। खसरा खतौनी मुख्य रूप से, या इवन अगर आपके पास उनका गाटा नंबर भी नहीं तो जैसे मैंने बोला आप नाम से सर्च करके देख सकते हैं, और ये सभी जगह से एक्सेसिबल है। लेकिन इसमें जो आप डॉक्यूमेंट निकालते हैं खतौनी की कॉपी, उसके साथ एक डिस्क्लेमर भी आता है, तो डिस्क्लेमर को ध्यान में रखते हुए आप इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड मैंने बात करी थी igrs.up.gov.in की। इसमें आपको सर्टिफाइड कॉपी डाउनलोड करने की भी सुविधा प्राप्त है। इसमें आप निर्धारित शुल्क पे करते हैं। जो कॉपी आपको प्राप्त होती है, एक तो उस सर्विस का समय फिक्स है, अगर एक दिन है तो वो एक दिन में प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट ऑफ यूपी, नहीं तो कारण बताया जा रहा है कि किस वजह से नहीं प्राप्त हो रहा है। तो एक बेसिक अंतर तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त होती है उसकी ऑथेंटिसिटी बिल्कुल 100% क्लियर होती है कि किसी भी तरह से उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो गवर्नमेंट ऑफ यूपी के द्वारा प्रोवाइडेड है। थर्ड चीज, जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर हुए हैं आज तक, वो सारे के सारे इस पे अवेलेबल है, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर पर यूजल, और अदरवाइज अगर आपको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो आप निर्धारित शुल्क दे के प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड हम लोगों ने बात करी bor.up.nic.in की। इस पे कई सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो बाकी दो पोर्टल पे अवेलेबल नहीं थी। खसरा खतौनी सब पे अवेलेबल था, लेकिन इसमें नक्शा भी अवेलेबल है, नक्शे की सर्टिफाइड कॉपी भी आप देख सकते हैं ऑनलाइन। इसके अलावा आप सेक्शन 80 में भूमि को आकर्षक घोषित करवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि कोई शेड्यूल कास्ट है तो वो अपना अप्लाई करके अपने जमीन को बेचने के लिए प्रयास कर सकता है, इसमें जाकर उसको मिल जाएगी परमिशन। इसके अलावा राजस्व न्यायालयों की जितनी भी न्यायालय चल रहे हैं राजस्व के, सभी का जो कंप्यूटराइज प्रणाली बना दी गई वो इस पे अवेलेबल है। यदि कहीं कोई भी निर्णय होगा या कोई पेंडिंग केस है तो आप उस पर जाकर के आराम से देख सकते हैं, आप कहीं पर भी बैठे हों। जी, तो जो तीनों पोर्टल्स आपने बताए, अगर कोई व्यक्ति अपने नाम रजिस्ट्री कराना चाहता है या भूमि का हस्तांतरण अपने नाम कराना चाहता है तो बिना रजिस्ट्री कार्यालय जाए भी उसे क्या क्या लाभ मिल सकते हैं? देखिए, फाइनली रजिस्ट्री कराने के लिए तो उसको या उसके द्वारा किसी अथराइज पर्सन को तो जाना होगा, लेकिन उससे पहले की प्रक्रिया जो है वो सारी की सारी डिजिटलाइजेशन उसका हो चुका है। आप अपने डॉक्यूमेंट कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, उनकी सर्टिफाइड कॉपी एक्सेस कर सकते हैं इन पोर्टल्स के द्वारा, और उसके बाद अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव या लॉयर के द्वारा उनको अपलोड कराने के बाद निर्धारित समय और डेट समय तिथि पर आप वहां पहुंच के कुछ ही मिनट्स के अंदर इस प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। और जहां तक म्यूटेशन की बात है, दाखिल खारिज की, जब रजिस्ट्री होगी दाखिल खारिज होना होता है, या किसी अन्य माध्यम से मान लीजिए किसी को वसीयत हुई है उसके द्वारा उसका भी दाखिल खारिज होना होगा, तो उसके लिए आप जो bor.up.nic.in है इस पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वो सारी प्रक्रिया भी ऑनलाइन कर दी गई है। कोई व्यक्ति अगर अक्षम है, वृद्ध व्यक्ति है या ऐसा व्यक्ति है जो काफी दूर रह रहा है, उस जगह पर जाने में सक्षम नहीं है उस दौरान जहां पर वो उसकी जमीन या वो भूमि है जिससे वो संबंधित है, और वो चाहता है कि लेखपाल के द्वारा नापजोख की जाए या उसकी मार्किंग प्रॉपर तरीके से की जाए, तो क्या कोई ऑनलाइन सुविधा है जिसके माध्यम से वो अप्लाई करके इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है। राजस्व परिषद के द्वारा जो संचालित पोर्टल है उस पर ये डिमार्केशन की प्रक्रिया भी दी गई है, उस पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। डिमार्केशन की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। संबंधित अधिकारी को चला जाता है एप्लीकेशन और उसको निर्णय लेना होता है उस पर, और उस पर आगे कार्रवाई करनी होती है। ये प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। शेखर जी, जब जमीन का क्रय विक्रय किया जाता है उस दौरान स्टैंप की भी जरूरत पड़ती है। जी हाँ, जिनकी परचेजिंग के लिए हमें रजिस्ट्री ऑफिस जाना होता है या जहां से भी हमें स्टैम्प पेपर्स मिल सकते हैं, तो क्या सरकार द्वारा कोई ऐसी सुविधा भी दी गई है कि आपको वहां जाना न पड़े और आपको स्टैम्प उपलब्ध हो जाए? हाँ जी, ऐसा जरूर कर दिया गया। ई स्टैम्प प्रोवाइडेड है, उसमें आप 100 रुपए का भी ई स्टैम्प ले सकते हैं। कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और आपको अपने ही घर पर उसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए कोई आपको रजिस्ट्री करनी है तो पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते थे, बहुत सारे स्टैम्प चाहिए होता था। अब एक सिंपल स्टैम्प पेपर होगा जिस पर उसकी जो वैल्यूएशन है वो लिखी हुई होगी और उसके द्वारा आप इजीली प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन ही अगर किसी वजह से ई स्टैम्प आपको कैंसिल कराना है, वो प्रक्रिया भी ऑनलाइन अवेलेबल है। आप निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करके ऑनलाइन ही इसको कैंसिल भी करा सकते हैं, आपको आपका पैसा उसी माध्यम से वापस प्राप्त हो जाएगा। ये ई स्टैम्प किस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? ये आपको igrs.up.gov.in के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। शेखर जी, कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।